अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है ये इसी वीक का तीसरा लेक्चर है। थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आप लोग इसको समझें। अगर हम क्लास में होते तो हम ये वाइट बोर्ड पे अच्छी तरह से आप लोगों को मैं समझा देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर भी इसे सही तरीके से समझा सकूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोमेटिक सिस्टम है, जिसका 2 पार्ट्स है। एक सोमेटो सेंसरी पार्ट और दूसरा उसका जो मोटर पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे, जो हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव्स होगा उसमें हम सेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेंसरी जो पाथवे है वो पढ़ेंगे सोमेटिक सिस्टम का, और फिर मोटर पाथवे जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ सेंसेशन। तो सेंसेशन जो है इज़ द डिटेक्शन ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलेशन। अगर हमारे बॉडी में इंटरनली कोई स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है या बाहर से कोई स्टिमुलस आते हैं, तो उसी स्टिमुलस को डिटेक्शन को हम सेंसेशन कहें, यानी जो प्रोसेस ऑफ द डिटेक्शन है इसको हम सेंसेशन कहते हैं। अब सेंसेशन जो है या सोमेटिक होगा या स्पेशल सेंसेशन होगा। सोमेटिक का मतलब ये है कि जो हमारे विल में होगा, यानी हमारी बॉडी में। ये एक तो स्पेशल सेंसेशन है जो कि आउटसाइड से आएंगी, ठीक है। तो जो सोमेटिक सेंसेशन है या हम इसको सोमेटोवेजरल सेंसेशन भी कहते हैं। तो ये वही सेंसेशन है सोमेटोवेजरल जो कि स्पेसिफिक रिसेप्टर से अराइज होंगे। अब ये रिसेप्टर कहाँ पर होंगी? हमारे स्किन पर मौजूद होंगी, हमारे मसल्स, टेंडन, जॉइंट्स या जो विजरल पार्ट हैं उस पर मौजूद होंगे। तो इसीलिए स्किन, मसल, टेंडन एंड जॉइंट, दिस इज़ द सोमेटिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। और जो विजरा है दिस इज़ नॉन सोमेटिक यानी इनवॉल्यूंटरी है। तो इसी बेस पे जो सेंसेशन इन्हीं आर्गन में इन्हीं आर्गन में अराइज होती है, तो इसको हम सोमेटोवेजरल सेंसेशन कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट है वो है स्पेशल सेंसेशन। स्पेशल सेंसेशन जो है ये इसका जो फिनोमिना होता है वो कम्प्लेक्स किस्म के होते हैं, और इसके लिए बॉडी में स्पेशलाइज्ड आर्गन है जो इसको सेंस करते हैं। हर एक रिसेप्टर या बॉडी में जो डिस्पर्स और बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं वो इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती, बल्कि इसके लिए स्पेशल आर्गन्स मौजूद हैं, और इसीलिए इसको हम कहते हैं स्पेशल सेंसेस। इसमें हमारे जो सेंसेशन ऑफ द विजन है जिसके लिए स्पेशल आर्गन आई है, हेयरिंग जिसके लिए स्पेशल आर्गन ईयर है, टेस्ट स्पेशल आर्गन इज़ द टंग और टेस्ट बर्ड्स, एंड द स्मेल फॉर विच द स्पेशल आर्गन इज़ द नोज़। तो ये हम नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है उसमें पढ़ेंगे। आज हम जो है सोमेटोवेजरल सेंसेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सोमेटोवेजरल सेंसेशन जो है इसको 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला टाइप है वो है एपिक्रेटिक सेंसेशन। एपिक्रेटिक सेंसेशन वो सेंसेशन होते हैं जो कि माइल्ड सेंसेशंस हमें जो माइल्ड स्टिमुलस को हम सेंस करते हैं, इसको एपिक्रेटिक सेंसेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मामूली सा किसी को टच कर ले, ठीक है, तो ये जो मामूली टच के सेंसेशन हम फील करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एपिक्रेटिक सेंसेशन, ठीक है। या टेक्टाइल जो मोमेंट, स्मॉल मोमेंट वाले जो सेंसेशन हैं इसको हम क्या कहते हैं? एपिक्रेटिक सेंसेशन कहते हैं। इसके अलावा टेक्टाइल लोकलाइजेशन, अगर कोई किसी मोमेंट की वजह से जो हमारे बॉडी के आर्गन जो अपना पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है, तो दिस इज़ आल्सो द एपिक्रेटिक सेंसेशन। लोकलाइजेशन का मतलब है मोमेंट ऑफ द बॉडी एंड रिस्पांस टू द मोमेंट, दूसरे मोमेंट। फॉर एग्जांपल मैं किसी को फाइनली जो है वो टच करता हो और उसका बॉडी मोमेंट करवा देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द लोकलाइजेशन, ठीक है। तो दैट इज़ आल्सो द एपिक्रेटिक सेंसेशन। और दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द फाइन एंड स्मॉल सेंसेशन। जो मामूली सेंसेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक दफ़ा जो है ब्लंट
ब्लंटली किसी को स्टिमुलेट करता हूँ, फाइन एंड ब्लंट, यानी मामूली सा ब्लंटली मैं उसको स्टिमुलेट करता हूँ, और दोबारा जो है वो माइल्ड लेकिन शार्प तरीके से मैं उसको स्टिमुलेट करता हूँ। तो वो इन दोनों में जो डिफरेंस है शार्पनेस एंड ब्लंटनेस में, दैट इज़ आल्सो द एपिक्रेटिक सेंसेशन। या इसके अलावा जो टेम्परेचर सेंसेशन है, अगर टेम्परेचर 25 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो तो ये जो हम सेंस करते हैं दैट इज़ द एपिक्रेटिक सेंसेशन। दूसरा जो है वो प्रोटोपैथिक सेंसेशन है। प्रोटोपैथिक सेंसेशन है, दिस इज़ कॉल्ड क्रूड सेंसेशन। क्रूड सेंसेशन मतलब जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा हो, जो एक्चुअल सेंसेशन होता है। फॉर एग्जांपल प्रेशर सेंसेशन, पेन सेंसेशन, क्योंकि उसका इंटेंसिटी ज़्यादा हो, जो एक्चुअल सेंस में हम कहते हैं। या टेम्परेचर जो कि बियॉन्ड द एम्बियंट टेम्परेचर हो, जो हमारा बॉडी का एम्बियंट टेम्परेचर है उससे मुख्तलिफ हो। वो क्या है, ग्रेटर देन 40 या लेस देन 25। ठीक है, लेस देन 25 दिस इज सिवियर लो टेम्परेचर एंड ग्रेटर देन 40 दिस इज़ द हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हाई एंड लो टेम्परेचर को सेंस करना दिस इज़ द प्रोटोपैथिक सेंसेशन। जबकि जो हमारे माइल्ड टू मॉडरेट चेंज इन द टेम्परेचर है, इसको सेंस करना वो एपिक्रेटिक सेंसेशन है। और तीसरा जो टाइप है वो डीप सेंसेशन है। तो डीप वो सेंसेशन है जो कि स्किन के अंदर जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी की उससे एराइज होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डीप सेंसेशन। तो स्किन के नीचे हमारे क्या हो सकते हैं, मसल्स हो सकते हैं, बोन्स हो सकते हैं, टेंडन्स हो सकते हैं, या विज़रल ऑर्गन भी हो सकते हैं। अब डीप सेंसेशन की भी 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन या पेलेस्थीसिया, ठीक है, जो कि हमारे टच और प्रेशर जो है उसको सेंस करेंगे। और दूसरा जो टाइप है दैट इज़ द काइनेस्थेटिक सेंसेशन और काइनेस्थीसिया। काइनी मीन मोमेंट, ठीक है, तो ये बॉडी की पोजीशनिंग एंड मोमेंट को सेंस करता है। अब ये जो काइनेस्थेटिक सेंसेशन है ये यूजुअली एराइज होते हैं फ्रॉम द प्रोप्रियोसेप्टर्स, जो कि हमारे मसल, टेंडन एंड जॉइंट एंड लेगामेंट पर, क्योंकि ये जो ऑर्गन है मसल, जॉइंट्स, टेंडन्स, लेगामेंट, ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मोमेंट। ठीक है, ये मोमेंट एंड पोजीशनिंग इसी से जो है वो बनती है। तो इस मसल के ऊपर ये प्रोप्रियो रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो कि काइनेस्थेटिक सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं। अब काइनेस्थेटिक सेंसेशन जो है इसकी भी 3 टाइप्स है। ठीक है, ये 2 नहीं हैं, 3 टाइप्स है इसके। पहला जो है वो कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन। कॉन्शियस मीन कि जब कोई बंदा अपने होश व हवास में होता है, ठीक है, वो कम्प्लीटली कॉन्शियस होता है और उसकी बॉडी पोजीशनिंग एंड मोमेंट से जो सेंसेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन। दूसरा जो है वो सबकॉन्शियस मीन जिसमें मोमेंट तो होती है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, या अगर हमें पता चलता है तो सही तरह से नहीं चलता। सो दैट इज़ द सबकॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन। और तीसरा जो है वो विजुअल सेंसेशन, तो वो तो हमें बाज़ औक़ात हमें पता चल भी जाता है और बाज़ औक़ात हमें पता चल भी नहीं जाता, जो कि यूजुअली विज़रा से एराइज होते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हमारे स्टमक अब कौन सा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि हमारे जो इंटेस्टाइन है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, उस पर कौन सा स्टिमुलस आए हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें पता भी होता है कि अगर हम हार्ड खुराक कर लें तो हमारे स्टमक जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, हमारे स्टमक पेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो दिस इज़ द विज़ुअल सेंसेशन। यहाँ पर दी गई है क्लासिफिकेशन जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। सोमेटिक इज़ डिवाइडेड इनटू एपिक्रेटिक एंड प्रोटोपैथिक। फिर एपिक्रेटिक में हमारे पास टेक्टाइल सेंसेशन, टेक्टाइल लोकलाइजेशन, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन एंड माइल्ड रेंज ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, इस तरह प्रोटोपैथिक में प्रेशर, पेन एंड टेम्परेचर विद द वाइड रेंज। ठीक है, फिर डीप में हमारे पास वाइब्रेटरी, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। और स्पेशल सेंसेशन तो हमारा टॉपिक में इंक्लूड नहीं है। अब आते हैं सोमेटोसेंसरी सिस्टम पे। सेंसेशन आप लोगों ने पढ़ा कि सेंसेशन एक्चुअली क्या चीज़ है, डिफरेंट टाइप उसके पढ़े। अब ये पढ़ेंगे कि ये जो सेंसेशन हो रही है
इसको किस तरह सेंस करते हैं, और फिर दूसरा जो पार्ट है हमारे लेक्चर का वो सोमेटो मोटर है, और कि वो वापस किस तरह जाते हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम जो कि हमारे सेंसेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सोमेटो सेंसरी सिस्टम। इसकी कंपोनेंट 3 कंपोनेंट हैं, जिस तरह हमने रिफ्लेक्स आर्क में पढ़ा है, तो यहाँ पर भी उसकी 3 इस तरह की कंपोनेंट हैं। एक हमारे पास रिसेप्टर होंगे जो कि सोमेटिक सेंसेशन को भी सेंस करेंगे और विजुअल सेंसेशन को भी सेंस करेंगे, जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंसेशन हमने पढ़े। फिर अफेरेंट नर्व होगी जो कि इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे टुवर्ड द ब्रेन। या तो अफेरेंट नर्व सोमेटिक हो सकते हैं या ऑटोनॉमिक। अगर सोमेटिक मसल या जो सोमेटिक हमारी सेंसेशन है वो इन्वॉल्व है तो सोमेटिक नर्व इसको कैरी करेंगे। अगर विजरा इन्वॉल्व है तो फिर ऑटोनॉमिक नर्व इसको कैरी करेंगे। और तीसरा है सेंटर इन द ब्रेन। हर एक बॉडी स्ट्रक्चर, हर एक फंक्शन के लिए ब्रेन में अपना अपना सेंटर मौजूद है, तो उसी सेंटर को लेके जाएंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क के 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा सेंसरी पार्ट होता है, एक मोटर। तो सेंसरी पार्ट इन्हीं 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, ये तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी नहीं है, लेकिन उसी तरह ये पाथ बन रहे हैं। अब ये जो पाथवे है फ्रॉम द सेंसेशन टू द सेंटर, ये हमारे पास 3 या 2 ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इसे बनाते हैं। एक है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और प्राइमरी न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन वो होगी जो कि पेरिफेरी से स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को लेके जाएंगे। पेरिफेरी क्या होंगी? हमारे रिसेप्टर, यानी रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे पास कौन से होंगे? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन या प्राइमरी न्यूरॉन होंगे। अब स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक, यहाँ से थैलेमस तक हमारा जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है या जिसको हम सेकेंडरी न्यूरॉन है वो लेके जाते हैं। और फिर यही थैलेमस से टुवर्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जहाँ पर सेंटर मौजूद है, ठीक है, कॉर्टेक्स, तो वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन या टर्शरी न्यूरॉन लेके जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टिमुलस इस तरह है जो स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं जाते, तो वो डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू जाएंगे इनटू द थैलेमस, और वहाँ से फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू जाएंगे इनटू द कॉर्टेक्स। लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है तो फिर 3 ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे। अगर स्पाइनल कॉर्ड नहीं है तो फिर 2 ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे। अब ये जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, इसको हम ब्रेन में हम इसको कहते हैं लेमिनिस्कस या हम इसको कहते हैं फेलेट। ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, इसको हम ब्रेन में क्या कहते हैं? लेमिनिस्कस या फेलेट कहते हैं। तो इसकी समझ आई होप आप लोगों को आ चुकी होगी कि हमारे पास जो नर्व, जो सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं फ्रॉम द रिसेप्टर टू द ब्रेन, वो 3 ग्रुप्स में लेके जाते हैं। ठीक है, और यही ग्रुप मैंने डिस्कस कर लिया। अब जो मोटर सिस्टम है उसकी तरफ आते हैं कि वहाँ से जो वापस इंफॉर्मेशन आते हैं वो किस तरह से जो है वो आते हैं। तो वो जो सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्रेन से एफेक्टर तक जो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन, या और इस सिस्टम को हम सोमेटो मोटर सिस्टम कहते हैं। अब मोटर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी क्या है? तो एक्टिविटी ऑफ द स्केलेटल मसल हो सकते हैं, ठीक है, जो कि यूजुअली हमारा पोस्चर और मोमेंट को इसमें इन्वॉल्व है। और दूसरा स्मूथ मसल की एक्टिविटी और कार्डिक मसल की एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो कि बेसिकली फंक्शन ऑफ द विजुअल ऑर्गन है। तो यहाँ पर जो स्केलेटल मसल की एक्टिविटी है इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सोमेटो मोटर सिस्टम है। तो सोमेटो मोटर सिस्टम में हम स्केलेटल मसल की जो एक्टिविटी है वो डिस्कस करेंगे। जो एक्टिविटी ऑफ द स्मूथ एंड कार्डिक मसल है वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो स्केलेटल मसल के है वो सोमेटो मोटर सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो सोमेटिक है, तो हम स्केलेटल पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ऑटोनॉमिक को डिस्कस नहीं करेंगे। अब सोमेटोमोटर सिस्टम की सोमेटोमोटर एक्टिविटी जो है इसका फंक्शन क्या है, यानी स्केलेटल मसल जो एक्टिविटी हो रही है स्केलेटल मसल की,
वो किस तरह बॉडी को में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो एक तो करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द स्मूथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट वॉलंटरी मोमेंट। जो उनकी स्केलेटन मसल है तो मोमेंट जो होंगी वो वॉलंटरी मोमेंट होगी। तो ये वॉलंटरी मोमेंट स्मूथली होंगी, सही तरीके से होंगी, ठीक है, और एक्यूरेटली, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट होगा, ठीक है। दूसरा जो है, इस जो मोमेंट हो रही है स्मूथ, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, इनमें कोऑर्डिनेशन होगी। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि एक मसल दूसरी मसल की एक्टिविटी से आशना होंगी, उनको पता होंगे कि ये मसल क्या एक्टिविटी करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चलता हूँ, ठीक है, सो दिस इज़ द सोमेटिक या वॉलंटरी एक्टिविटी। तो अगर मैं राइट जो पाव है इसको आगे कर देता हूँ, ठीक है, तो पीछे वाला जो है वो जो लेफ़्ट वाला है वो अपनी पोजीशन पे होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये आगे, जो राइट है ये आगे हो चुके हैं। जब वो अपनी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो लेफ़्ट वाले जो है वो रिफ्लेक्सिवली या खुद ब खुद जो है चले जाते हैं। तो दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू लेग्स। और इसको हम क्या कहते हैं, स्किल्ड एक्टिविटी। ये हमें हमारी स्किल जो है उसको उससे डेवलप हो चुकी है। और इसके अलावा ये जो कोऑर्डिनेशन है इट विल हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर। हमारी बॉडी जो है उसके पोस्चर को मेंटेन करेंगी और इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करेंगी, ठीक है, थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कुछ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कुछ रिलैक्स होंगी। अब सोमेटो मोटर पाथवे जो है इसको हमने दो तरीक़ों से डिवाइड किया है। एक जो फर्स्ट मेथड है वो, उसमें हमने इसको मेडोला ओब्लांगेटा में इसकी सिचुएशन की, मेडोला ओब्लांगेटा में ये किस तरह वाक़या है उसकी बेस पे डिवाइड किया है, एंड टू द पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल। अगर मेडोला ओब्लांगेटा में वो पिरामिड बना देते हैं, ठीक है, तो इसको हम पिरामिडल ट्रैक कहेंगे। अगर वो नहीं बना देते तो इसको हम एक्स्ट्रा पिरामिडल में जो है ट्रैक करेंगे। और जो सेकंड मेथड है वो लोकेशन एंड टर्मिनेशन की, कहाँ पर ये वाक़या है और कहाँ से पर ये ख़त्म हो रही है। अगर लेटरल साइड ऑफ द स्पाइनल कार्ड पे एंड ब्रेन पे ये ख़त्म होता है तो इसको हम लेटरल सिस्टम कहते हैं। अगर मीडियल साइड पे हो रही है तो इसको हम मीडियल सिस्टम कहते हैं। तो पिरामिड और एक्स्ट्रा पिरामिडल की तरफ आते हैं तो यहाँ पर लिखा भी है कि दोज नर्व या दोज नर्व फाइबर विच फॉर्म द पिरामिड एंड द मेडोला ओब्लांगेटा, ठीक है। अगर वो मेडोला ओब्लांगेटा में जो हमारे हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, अगर वहाँ पर ये पिरामिड बना देते हैं तो इसको हम पिरामिडल कहेंगे, ठीक है। अगर पिरामिड नहीं बनाते तो इसको हम एक्स्ट्रा पिरामिड कहेंगे। अब पिरामिडल ट्रैक जो है ये हमारे वॉलंटरी एक्टिविटी जो है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पिरामिडल है वो हमारे पोस्चर और मसल टोन को कंट्रोल करेगी। मसल टोन क्या है? मसल टोन मीन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल, इसको कहते हैं मसल टोन, ठीक है। तो आप इसकी जो फंक्शन है वो याद रखें। अब दूसरी जो क्लासिफिकेशन है उसकी तरफ आते हैं लेटरल एंड मीडियल। तो जिस तरह मैंने बता दिया कि वो नर्व फाइबर जिसकी टर्मिनेशन हमारे पास लेटरल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कार्ड में होते हैं। जो स्पाइनल कार्ड की वेंट्रल ग्रे हॉर्न है, एक डार्सल हमारे पास क्या होते हैं, वाइट होते हैं, ठीक है, और जो वेंट्रल पार्ट होते हैं दैट इज़ द ग्रे, ठीक है। तो उसमें जो ग्रे हॉर्न होगा वहाँ पर मोटर न्यूरॉन की न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द वेंट्रल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियाई मौजूद होंगे, मोटर न्यूरॉन की न्यूक्लियाई, जहाँ से मोटर न्यूरॉन एराइज होते हैं। तो ये जो लेटरल सिस्टम का न्यूरॉन है ये यहाँ पर आकर इसी मोटर न्यूरॉन पे ख़त्म होते हैं इन द स्पाइनल कार्ड। लेकिन कौन से पार्ट पे? लेटरल पार्ट पे ये ख़त्म होते हैं, मीडियल पे ये नहीं होते, ठीक है। जबकि ब्रेन में ये हमारे पास कहाँ पर टर्मिनेट होते हैं? एंड द क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। वो क्रेनियल नर्व जो कि लेफ़्ट साइड
लेटरल साइड से एराइज होते हैं ब्रेन स्टेम की, तो वहाँ पर ये टर्मिनेट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लेटरल सिस्टम जो है उसकी जो नर्व फाइबर है वो अगर ब्रेन में हो या स्पाइनल कार्ड में हो, दोनों स्ट्रक्चर में ये लेटरल साइड पर टर्मिनेट होंगे। ठीक है, तो अब स्पाइनल कार्ड में कहाँ पर होंगे? वेंट्रल ग्रे हॉर्न, लेटरल वेंट्रल ग्रे हॉर्न पे होंगे, और ब्रेन में लेटरल क्रेनियल न्यूक्लियाई पे ख़त्म होंगे। अच्छा, इसकी जो ट्रैक है ये 3 किस्म की फाइबर ने बनाया है। एक हमारे पास होते हैं लेटरल कार्टिको स्पाइनल ट्रैक। लेटरल कार्टिको स्पाइनल जो है ये वॉल्यूंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। कार्टिको बल्बुलर ट्रैक जो कि लोअर फेस और टंग की मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। यूजुअली जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होता है ये इससे कंट्रोल होता है। और रोब्रोस्पाइनल ट्रैक जो कि फ्लेक्सर मसल टोन को कंट्रोल करेंगे। जो फ्लेक्सर मसल है इसकी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को कंट्रोल करेंगे। इसके बाद आते हैं टुवर्ड द मीडियल मोटर सिस्टम। तो मीडियल मोटर सिस्टम जिस तरह लेटरल था उसी तरह मीडियल है, लेकिन जस्ट डिफरेंस ये है कि ये मीडियल साइड पे टर्मिनेट होगा, चाहे ब्रेन में हो या स्पाइनल कार्ड में हो। ठीक है, वही वेंट्रल पार्ट होगा, ग्रे पार्ट होगा, लेकिन यहाँ पर याद रखें कि ये मीडियल पर होगा। और इसी तरह ब्रेन में भी ये क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई जो मीडियल साइड पे है उस पर टर्मिनेट होगा। इसके 5 कंपोनेंट हैं। आप ये याद रखें कि लेटरल के 3 कंपोनेंट थे और मीडियल के 5 हैं। इंटीरियर कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो कि पॉस्चर को कंट्रोल करता है। कार्टिको बल्बुलर ट्रैक जो कि ट्रंक, लिम्ब, फेस और जा के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक जो कि पोजीशन ऑफ द हेड ड्यू टू द विजन एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई, जब हमें कोई आवाज़ देता है या कोई चीज़ हम देखते हैं तो इसके लिए जो हम हेड के मूवमेंट करवा देते हैं, तो ये टेक्टोस्पाइनल ट्रैक जो है इसको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा लेटरल एंड मीडियल वेस्टिब्यूल स्पाइनल ट्रैक, ये ट्रैक जो है जब हम मूवमेंट करते हैं तो इसी दौरान हमारे हेड की पोजीशन को ये कंट्रोल करता है। और तीसरा जो है रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक जो कि एक्सटेंसर मसल के टोन को मेंटेन करते हैं, और साथ ही पास्चरल जो मसल है, जो पोस्चर में इन्वॉल्व मसल है, यूजुअली जो ट्रंक की मसल है, इसके टोन को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो न्यूरॉन चाहे जिस टाइप की पैरामिडल या एक्स्ट्रा पैरामिडल या लेटरल या मीडियल हो, इस न्यूरॉन को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन और एक को कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। जो लोअर मोटर न्यूरॉन है इसमें हमारे पास वो न्यूरॉन इंक्लूड है जो कि बेसिकली लेटरल न्यूरॉन है। जो लेटरल सिस्टम हमने पढ़ा तो उसी लेटरल सिस्टम की जो न्यूरॉन है वो इसमें इंक्लूड है, लेटरल। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेटरल, ठीक है। एंड मोटर न्यूरॉन ऑफ द क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई एंड द ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो वो जो ब्रेन की लेटरल न्यूरॉन है या स्पाइनल कार्ड की, वो इसी में इंक्लूड है। इट इनर्वेट द मसल डायरेक्टली फॉर्मिंग फाइनल पाथवे ऑफ द मोटर सिस्टम। ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन है ये डायरेक्टली एफेक्टर ऑर्गन को सप्लाई करते हैं और ये कंट्रोल होता है फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन। अब दूसरा जो अपर मोटर न्यूरॉन है ये हमारे पास ब्रेन की हायर जो सेंटर्स है, जो पर्टिकुलर सेंटर्स होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, विच कंट्रोल द लोअर मोटर न्यूरॉन, जिस तरह हमने डिस्कस किया। मोटर न्यूरॉन एंड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स फार्मिंग पायरामिडल एंड कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। न्यूरॉन एंड द बेजल गेंग्लिया एंड द ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई, जो मुख्तलिफ लोकेशंस हैं, बेजल गेंग्लिया है, ब्रेन स्टेम है, वहाँ पर जो मौजूद है। एंड न्यूरॉन एंड द सेरेब्रम पोर्शन ऑफ द ब्रेन, तो ये हमारे साथ बनाते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। इसकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह है सोमेटो मोटर एंड सोमेटो सेंसरी सिस्टम की, कि सोमेटो मोटर में सेंसरी में हमने पढ़ा कि 3 चीज़ें होंगी। एक हमारे पास रिसेप्टर्स होंगे जो जिससे इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे थ्रू द अफेरेंट नर्व एंड टू द सेंटर्स, ठीक है। सेंटर या तो ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में होगा। फिर जो अफेरेंट नर्व हमने डिस्कस की कि हमारे पास या तो 2 होंगे या 3 ग्रुप्स होंगे,
जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होंगे। तो ये जस्ट सेंसरी पाथवे हमें रिसेप्टर से लेकर सेंटर तक ले जाते हैं। अब सेंटर से वापस इफेक्टर तक जो आएंगे तो वो दो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन से होंगे, एक मोटर अपर मोटर होगा, एक लोअर मोटर होगा। तो जो सेंटर से हमें अरे इंफॉर्मेशन आते हैं वो थ्रू अपर मोटर होगा, ठीक है। और अपर मोटर से ये आएंगे टुवर्ड द क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई या स्पाइनल कार्ड, ठीक है, स्टेम तक आएंगे या स्पाइनल कार्ड तक। और यहाँ से फिर जो है लोअर मोटर न्यूरॉन जो है उसको मसल्स जो इफेक्टर आर्गन है उस तक ले जाएंगे। सो आई होप दिस लेक्चर विल यू पीपल विल अंडरस्टैंड इट। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लें। ये बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने बहुत इजी करके यहाँ पर जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ठीक है। तो आप लोग इसको सही तरह से समझें। थैंक यू वेरी मच।